नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार को जो पढ़ रहे थे, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं सेशन को। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या जो घटनाएं हो रही हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो कल हमने जो है कुछ कारण, जो अंतर्राष्ट्रीय कारण थे, वो सारे के सारे कारणों को जान लिया था। और आपको मैंने कल बताया था कि दो जो आधारभूत कारण थे, आधारभूत कारण क्या थे, जो वर्ल्ड वार के आधारभूत कारण हैं उन पे भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि जो यूरोप के जो कंट्री हैं वो दो भागों में बट गए हैं। एक ध्रुवीय राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र में। किस में बटे हैं? ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में बटे हुए हैं। तो ध्रुवीय राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र थे? तो वो थे आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली, ये हैं आपके ध्रुवीय राष्ट्र, जिनको क्या कहा गया? ट्रिपल अलायंस कहा गया। क्या कहा गया? ट्रिपल अलायंस कहा गया। और जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से? 2-3 देश प्रमुख हैं, जो कि एक है आपका इंग्लैंड, दूसरा है आपका फ्रांस, तीसरा है आपका रूस। तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये हैं मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र जो हैं इनको कहा गया ट्रिपल, उनको कहा गया ट्रिपल अलायंस, और इनको कहा गया ट्रिपल एटलांट। क्या कहा गया? ट्रिपल एटलांट कहा गया। और ट्रिपल एटलांट और ट्रिपल अलायंस में बट गए जो हैं। अब जो है ट्रिपल एटलांट और ट्रिपल अलायंस में जब ये गुट जो हैं दोनों बट गए हैं, अब इनकी क्या नीतियां हैं, इन्होंने क्या किया? तो कुछ ये एक तो कारण हो गया है कि जो आधारभूत कारण है कि मतलब कि दो विश्व जो है, यूरोप के जो सारे देश हैं वो दो भागों में बट चुके हैं और दो भागों में बट गए हैं। अब हम कुछ अन्य कारण जानेंगे कि विश्व युद्ध के और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि सैन्यवाद है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है आपका। विलियम कैसर, जो कि जर्मनी का जो चांसलर है, वो विलियम कैसर भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का जो विलियम कैसर है, जो बहुत उग्रवादी है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, उसकी जो नीतियां हैं, जो उसकी सोच है, वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का कारण बनती है। और आपका उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, मैंने पहले ही बताया कि विश्व युद्ध का पहला सबसे प्रमुख कारण जो है वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है। तो इसमें एक लैंगसम का कथन भी है इसके परिप्रेक्ष्य में कि युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारण है तो वो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो अब हम जानेंगे कि अन्य कारण में, जैसे मैंने बताया कि सैन्यवाद, सैन्यवाद में जो है समस्त देश, जितने भी देश हैं यूरोप के, वो सारे के सारे अपनी सैनिक शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं एक तरफ लोग सैन्य शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट भी है कि रूस के जो जार हैं निकोलस द्वितीय, कौन है? निकोलस द्वितीय, उस समय क्या कह रहे थे कि उनका कहना था कि निशस्त्रीकरण की भावना, वो कह रहे थे कि सैन्यवाद को न बढ़ा के निशस्त्रीकरण की भावना को बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जहाँ सैन्यवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, वहाँ रूस के जो जार हैं निकोलस द्वितीय, वो इस के पक्ष में नहीं थे। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कौन इसके पक्ष में नहीं था, तो हमें पता है कि रूस भी एक ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन रूस के जो जार हैं निकोलस द्वितीय, वो इसका हिस्सा नहीं थे। और इसके तहत उन्होंने कार्य भी किए, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं की, इसको निशस्त्रीकरण करने के कार्य भी किए हैं। तो पहला कार्य उन्होंने 1899 में जो है 1899 में क्या किया है कि एक सम्मेलन बुलाया है, जो कि बुलाया गया है हेग में। कहाँ बुलाया गया था? हेग में बुलाया गया था। और जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? यूएसए समेत 23 देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनने चाहिए ताकि जो है निशस्त्रीकरण की भावना आ सके। सैन्य जो बढ़ रहा है, शस्त्रीकरण की जो भावना होड़ लगी हुई है, हर देश जो है अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के हथियारों को बनाए जा रहे हैं, तो इनको जो है निशस्त्रीकरण करने के लिए इन्होंने कार्य किया निकोलस द्वितीय ने। लेकिन ये क्या रहे? असफल रहे। क्या रहे? ये असफल रहे और अंत में युद्ध होना ही होना था। और एक है विलियम कैसर, जो कि मैंने बताया कि जर्मनी के चांसलर हैं। इनके
इनके जो भाषण हैं, कहा जाता है कि इनके भाषण में ही तलवार की खनक थी, मतलब जो भाषण देते थे उसमें ही लड़ाई की वो निकलता था कि लड़ाई होनी ही होनी है। तो विलियम कैसर जो आगे हम देखेंगे कि कैसी नीतियाँ इन्होंने बनाई। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण है जो है तत्कालीन कारण। अब विश्व युद्ध का सबसे तत्कालीन कारण क्या था? वो था कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार हैं, राजकुमार का नाम है फर्डिनेंड और उनकी पत्नी है सोफिया। क्या नाम है? पत्नी का नाम है सोफिया, राजकुमार है फर्डिनेंड। ये कहाँ गए हैं? बोस्निया की यात्रा पर गए हैं। और बोस्निया तुरंत के तुरंत हाल में मैंने कल बताया कि बोस्निया और हर्जिगोविना को किस में मिलाया गया था? ऑस्ट्रिया में मिला दिया गया था 1907 में। जो नया देश मिलाया गया है उसकी यात्रा पे गए हैं, वहाँ घूमने गए हैं और वहाँ के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने गए हैं कि क्योंकि आगे चल के इन्हीं को राजा बनना है, तो फर्डिनेंड वहाँ पर घूमने गए हैं। और मैंने बताया था कि सर्बिया की वहाँ पर कई संस्थाएं कार्य कर रही थी। संस्था जैसे कि ब्लैक हंट संस्था वहाँ काम कर रही थी, संगठन या मृत्यु नाम की एक संस्था कार्य कर रही थी, यंग बोस्निया नामक संस्था कार्य कर रही थी, यूनियन ऑफ डेथ नाम की संस्था। इस तरह के उग्रवादी संस्थाएं ऑस्ट्रिया की कहाँ काम कर रही हैं? बोस्निया में काम कर रही हैं। तो इन्होंने जो है मना किया था कि आप वहाँ पर मत जाइए, लेकिन फर्डिनेंड वहाँ पर गए और अंत में क्या होता है? अंत में जो है गैब्रिलो प्रिंसिप, क्या नाम है? गैब्रिलो प्रिंसिप नामक एक सर्बिया के व्यक्ति ने इन दोनों की हत्या कर दी और यहीं से जो है विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो आज मैंने आपको तत्कालीन कारण बताया है, फर्डिनेंड और सोफिया जो गए और उनकी हत्या कर दी गैब्रिलो प्रिंसिप ने। आगे का कॉन्सेप्ट कल बताएंगे। अब आगे क्या घटनाएं